आज हम पढ़ते हैं जे थॉम्सन एक्सपेरिमेंट। डायग्राम में पहले से बना के रखा है, ठीक है। चलिए पहले हम समझते हैं इसका सेटअप कैसा था। सेटअप में सबसे पहले हम देखेंगे जो आउटर बाउंड्री है ये ग्लास ट्यूब है विद वैक्यूम। इसमें हमने वैक्यूम क्रिएट किया है। एक वैक्यूम पंप यहाँ पर डायग्राम में दिखाया नहीं है। वैक्यूम पंप होता है जहां से इस ट्यूब के अंदर वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, अंदर जो गैसेस होती है उन्हें सक कर दिया जाता है, ठीक है। देन पूरा सेटअप स्टार्ट होता है यहां से। यहाँ पे कैथोड है, एनोड, दोनों को हमें हाई पोटेंशियल सोर्स से अटैच करके रखते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है। मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट के थ्रू लगी होती है। उसके बाद यहाँ पे एक होती है फ्लोरोसेंट स्क्रीन, ठीक है। पूरे सेटअप में होता क्या है? सेटअप में ये होता है कि हाई पोटेंशियल लगाने के बाद यहां से कैथोड से इलेक्ट्रॉन चलता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है एनोड की तरफ। एनोड के अंदर एक होल है, ठीक है। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जब एनोड की तरफ आता है तो इस होल में से पास हो जाता है, ठीक है। एक बहुत पतली सी बीम बनती है इलेक्ट्रॉन की। वो इलेक्ट्रॉन बीम पास होती है इलेक्ट्रिक फील्ड से, देन पास होती है मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है, और फिर जाके स्ट्राइक करती है फ्लोरोसेंट स्क्रीन के ऊपर। तो फ्लोरोसेंट स्क्रीन का काम ये होता है कि जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन जाकर टकराता है उस पॉइंट को ये ब्राइट कर देती है। वो पॉइंट जो होता है वो चमकदार पॉइंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जे थॉम्सन ने किया क्या था? जे थॉम्सन ने बेटा हमें निकाल के दिया था E अपॉन में m का रेशो, जो कि था 1.7588 into 10 to the power 11 कूलम पर केजी, ठीक है। ये रेशो जे थॉम्सन ने हमें निकाल के दिया था। अब ये एक्सपेरिमेंट हुआ कैसे था और उसने कैसे इन सब चीजों को सॉर्ट आउट किया था, समझते हैं। आइए देखिए, हमने जैसे बात की यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव होता है, इलेक्ट्रॉन मूव होकर एनोड से पास होता है। सपोज कीजिए अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है, उसके बाद यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमने नहीं लगाई है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा। तो उस समय जो हमारा इलेक्ट्रॉन होगा वो कुछ इस टाइप से जाएगा और इस पॉइंट पे, पॉइंट 1 पे स्ट्राइक करेगा, ठीक है। और सेकंड केस लेते हैं, अगर हम इसको ऑफ कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑफ कर देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को ऑन करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएगा तो बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ने क्या बताया था हमें, देखिए नॉर्थ टू साउथ, ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है वो हमें मिडिल फिंगर बताती है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो चुकी है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हो चुकी है, तो थंब बताएगा इस पे लगने वाला फोर्स। तो इलेक्ट्रॉन फोर्स लेगा नीचे और इलेक्ट्रॉन कुछ इस डायरेक्शन में डेविएट होगा और पॉइंट नंबर 2 पे आके स्ट्राइक करेगा, ठीक है। बट ये चूंकि हमारे पास एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट में जे थॉम्सन ने क्या किया था, जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को कुछ इस प्रकार से अरेंज किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होने वाला डिफ्लेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होने वाला डिफ्लेक्शन इसको कैंसिल आउट कर दे और इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट ही निकल जाए, उसमें कोई डिफ्लेक्शन ना हो या डिफ्लेक्शन 0 हो, और वो आके पॉइंट नंबर 3 पे स्ट्राइक करेगा, ठीक है। अब ये तो एक्सपेरिमेंट में किया, फिर इसका मैथमेटिकल फॉर्मेशन किस टाइप से किया जे थॉम्सन ने, वो हम समझते हैं। जब इलेक्ट्रॉन सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डिफ्लेक्ट हुआ, उस वक्त उस पर फोर्स लगा, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। वो फोर्स लगता है बच्चों E इंटू ई। यहाँ पे E इज द चार्ज ऑफ द पार्टिकल जो कि हमारे इलेक्ट्रॉन है, और E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, जितने इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहाँ पे लगाई है, ठीक। अगर हम बात करें ओनली ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को हमेशा B से डिनोट किया जाता है, M से नहीं डिनोट करते हैं। अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होती और इलेक्ट्रॉन यहाँ के स्ट्राइक करता, उस वक्त फोर्स होता हमारे पास E इंटू V इंटू B। जैसा कि हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से देखा कि हमें ये भी समझ में आना चाहिए कि फील्ड कितनी है, समझ में आना चाहिए वेलोसिटी किधर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज या जो भी पार्टिकल उसका चार्ज किस वेलोसिटी से वो मैग्नेटिक फील्ड में से मूव कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड हमने कितनी लगाई है, ठीक है। इन तीनों पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब ये हमारा केस 1 हो गया जब इलेक्ट्रॉन ऊपर नंबर 1 पे टकराया, केस 2 हो गया जब नंबर 2 पे टकराया। केस 3 क्या हुआ? केस 3 ये हुआ कि उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आया। इसका मतलब क्या, जितना फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड ने लगाया उतना ही फोर्स मैग्नेटिक फील्ड ने लगाया, और नेट क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब FE इज इक्वल्स टू FB, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड फोर्स। इनकी वैल्यूज हमारे पास है E इंटू E इज इक्वल्स टू E इंटू V इंटू B, ठीक है। ये इक्वेशन यहाँ पे हम E से ही कैंसिल कर सकते हैं, और अगर V की वैल्यू हम निकालना चाहें तो B आ जाएगा अपॉन में, तो वैल्यू हो जाएगी E अपॉन में B। ये वैल्यू हमारे आगे डेरिवेशन में काम में आने वाली है,
ठीक है। चलिए इसके बाद हम ई बाय एम रेशो निकालने के लिए आगे क्या करने वाले हैं, आगे हम देखने वाले सेटअप को इस प्रकार से कि ये हमारी क्या है, इलेक्ट्रिक प्लेट्स हैं, ये जो लगा रखी है हमने प्लस और माइनस वाली, ठीक है। मान लेते हैं इसका यहां से यहां तक का डिस्टेंस टोटल जो है वो कितना है, x है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंटर करता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंटर करता है, ठीक है, हमारी दोनों प्लेट है, इलेक्ट्रॉन यहां से एंटर कर रहा है सेंटर में से, ठीक, उसके पास वेलोसिटी जो है सिर्फ x डायरेक्शन में वेलोसिटी है, वेलोसिटी ओनली इन x डायरेक्शन, तो उसके पास वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इनिशियली है, y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी उसके पास नहीं है, वो सिर्फ x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो vx को तो हम v बोल देते हैं, और इस वक्त जो vy है, y डायरेक्शन वेलोसिटी, उसको हम बोल देते हैं कि वो 0 है, ठीक है। और जैसे कि हम देख रहे हैं डिफ्लेक्शन जो आ रहा है वो पॉइंट यहां से चला और ये कुछ डिफ्लेक्शन इसमें आ गया इस टाइप से, तो मेन पाथ से ये कुछ y ऊपर चला गया, ठीक है। ये y कितना है एक्सपेरिमेंट से भी समझ सकते हैं, अगर हम डिस्टेंस बिटवीन थर्ड पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 1 ले लें तो ये हमारा y हो जाएगा, ठीक है। तो ये y डिफ्लेक्शन हुआ। अब इसके लिए हमें कैलकुलेशन करनी है ना। तो पहले हम देखते हैं जो हमारे पास डाटा अवेलेबल है x डायरेक्शन वाला। तो आप सभी को पता है वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। वेलोसिटी इन द x डायरेक्शन हम क्या की बात कर रहे हैं, x की बात कर रहे हैं, ठीक है, x वाले की बात कर रहे हैं। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, तो यहां से टाइम इज इक्वल्स टू x अपॉन में v हो जाता है। ये टाइम आगे कितने टाइम में ये पार्टिकल यहां से यहां पहुंच जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं y डायरेक्शन की, ठीक है। अब y डायरेक्शन को समझो थोड़ा सा बच्चों कि y डायरेक्शन में पार्टिकल आखिर मूव किया क्यों, उसने मूव किया है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसने y डायरेक्शन में मूव किया है, ठीक है। तो जो फोर्स लगा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, क्या लगा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगा होगा, किसके ऊपर, हमारे इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगा होगा, ठीक है। फोर्स का हमारा जनरली होता क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब ये पार्टिकल यहां से इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी देखते हैं हम, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इनिशियल कितनी है हमारे पास, 0 है, ठीक है। टाइम कितना लग रहा है बच्चों, टाइम जितना टाइम इस पार्टिकल को यहां से इलेक्ट्रॉन में यहां से पहुंचने में लग रहा है उतना ही टाइम इसको यहां से यहां पहुंचने में लग रहा है। टाइम तो t को t बोल देंगे हम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जिसको हम जनरली ऐसे से डिनोट करते हैं वो कितना होता है, y होता है, पता है, ठीक है। ये जो फोर्स लग रहा था, ये फोर्स था कितना, ये फोर्स था बच्चों E इंटू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हमारे पास जो है इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है इसलिए ये टर्म क्या हो जाएगी 0, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन हम 0 लिख चुके हैं, ठीक है। तो S की इक्वेशन बनती है हमारे पास हाफ इंटू a इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। इसको आगे एक्सटेंड करते हैं, S जो भी डिस्प्लेसमेंट है उसको हमने कितना कहा है y, ओके, 1/2 एक्सेलरेशन। देखो बच्चों यहां से बात देखो, फोर्स को हमने E बाई ई बोल दिया, हमें एक्सेलरेशन चाहिए तो m आ जाएगा इसके नीचे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी E बाय m, ये हो गया एक्सेलरेशन। और टाइम का स्क्वायर करना है, टाइम की वैल्यू ये थी तो x अपॉन v का स्क्वायर, ये y की वैल्यू हो गई हमारे पास, ठीक है। आगे एक्सटेंड करते हैं इस इक्वेशन को, y इक्वल्स टू 1/2 e बाय m x स्क्वायर बाय v स्क्वायर, ठीक है। इस इक्वेशन में ध्यान से देखो, ये e बाय m जिसकी वैल्यू हमें निकालनी वो आ चुका है, तो इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बाकी सबकी वैल्यू हम थोड़ी बहुत वैल्यू यहां से वहां पुट करेंगे या इधर से ट्रांसफर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड। चलिए क्या करना है हमें आगे देखते हैं। देखिए एक तो v की वैल्यू हमें पता है e बाय b और v हमारे पास यहाँ पे है, तो y इज इक्वल्स टू 1/2 e बाय m, e ये जो अपॉन में v स्क्वायर, इसकी वैल्यू है e स्क्वायर बाय b स्क्वायर, ऊपर कौन है x स्क्वायर, इस e स्क्वायर से e को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। अब क्या बची इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 1/2 e बाय m x स्क्वायर बाय e अपॉन में b स्क्वायर। जब भी डिनोमिनेटर के अपॉन में अपॉन वाली चीज हो तो वो ऊपर आई कैसे हो जाती है, उल्टी हो जाती है, कर देते हैं उल्टी। y इज इक्वल्स टू 1/2 e बाय m x स्क्वायर b स्क्वायर आ गया ऊपर, नीचे बचा e।
अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए थी, ई बाय एम की, तो ई बाय एम को यही देने देते हैं, बाकी सबको ले आते हैं इज इक्वल टू साइन के इस तरफ। तो y यहाँ पे पहले से था, डिनोमिनेटर का 2 आएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, डिनोमिनेटर का e मल्टीप्लाई में आ जाएगा, न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर था और बी स्क्वायर था, दिस इज ई बाय एम। तो ई बाय एम की वैल्यू मिलती है बच्चों में 2y अपॉन में एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, देखिए y हम यहां से एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट कर सकते हैं, E इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कितनी लगाई है ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, x इस प्लेट की लेंथ कितनी है ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट से, B मैग्नेटिक फील्ड हमने कितनी लगाई है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें यहां से E बाय एम का रेशो मिल जाता है। ठीक है, अब कुछ बच्चों का सवाल था सर ये E बाय एम का रेशो है क्या, मैथमेटिकली तो आप दिखा रहे हैं E बाय एम का रेशो ऐसा है, बट एक्चुअली क्या चीज है या क्या काम में आता है। तो बच्चों इसका यूज यहाँ पे ज्यादा नहीं था, इसका यूज तब होता है जब मिलिकन अपना ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट करता है। एक साइंटिस्ट है मिलिकन, ठीक है, प्लस उनके एक फ्रेंड थे, उन दोनों ने मिलकर एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था। उस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का एक रफ अरेंजमेंट मैं आपको बताता हूं। एक कंटेनर के अंदर उन्होंने प्लस और माइनस प्लेट लगाई, यहां से उन्होंने एक ऑयल ड्रॉप छोड़ा और उस ऑयल ड्रॉप को इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू बीच में स्टैटिक करवा दिया था। ठीक है, तो उस ऑयल ड्रॉप पे लगने वाला नीचे वाला फोर्स और ऊपर वाला फोर्स, ऊपर फोर्स हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी थी, नीचे फोर्स जो भी उसका एमजी जो भी लग रहा था, वो पूरा एक्सपेरिमेंट मैं आपको अगले लेक्चर में समझाऊंगा, अगली वीडियो में दिखाऊंगा। तो उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने यहाँ पे चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन निकाला था, वो था -1.59 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन था। इस वैल्यू को जब हम यहां पुट करते हैं हमारे जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट के अंदर, तो हमें क्या मिल जाता है यहां से, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा यूजेबल हो गया था जब मिलिकन ने अपना इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाल दिया था। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमें नेक्स्ट लेक्चर को देख सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं। अभी यहाँ पे जो हमने देखा, यहां तक में यदि किसी को डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, हम उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे हमने देख लिया है E बाय एम का रेशो ये आया है हमारे पास 2y अपॉन में एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।